कीर्ति मैम डन। ओके बेटा लिसन, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? एट्रियल सिस्टोल, क्योंकि पीछे मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्शन मींस सिस्टोल वर्ड, ठीक है। आपको पता है एट्रिया जब सिस्टोल करते हैं तो कितना टाइम लेते हैं? 0.1 सेकेंड। कितना टाइम लेते हैं? 0.1 सेकेंड। ठीक, बात समझ आई? तो एक बात ध्यान रखना, जब एट्रिया क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो वेंट्रिकल उस टाइम क्या कर रहे हैं? वेंट्रिकल की मसल्स उस टाइम क्या कर रही हैं? रिलैक्स कर रही हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी वेंट्रिकल डायस्टोल। समझ गए बच्चे? तो वेंट्रिकल उस टाइम क्या कर रहे होंगे? रिलैक्स कर रहे होंगे कुछ सेकंड के लिए। ठीक, बात समझ आई? क्योंकि उनमें अभी तक ब्लड जा रहा है, तो अभी तक वो कॉन्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं? अभी वो क्या हो रहे हैं? फिल हो रहे हैं ब्लड से। ठीक है, समझ गए सभी? अब यस अब एट्रिया की टर्न खत्म होगी, उन्होंने अपने फुल कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड को वेंट्रिकल्स में डाल दिया। अब वेंट्रिकल्स ब्लड से फिल हो चुके हैं। अब वेंट्रिकल्स की टर्न है कॉन्ट्रैक्शन करने की। ठीक है, अब वेंट्रिकल्स क्या करेंगे बच्चे? सिस्टोल करेंगे। हर्ष, सिस्टोल मींस? सिस्टोल मींस? मैम कॉन्ट्रैक्शन। यस करेक्ट, कॉन्ट्रैक्शन। दोनों साइड के वेंट्रिकल्स आप क्या करेंगे बच्चे? कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। अब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन कर रहे होंगे तो उस टाइम ये एवी वेल्व बंद हो जाती है। ठीक है, और वेंट्रिकल्स का जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा? ब्लड वेसल्स में। वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ जाएगा बच्चे? ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये फेजेस होती है कार्डिक साइकिल में, एट्रियल साइकिल और वेंट्रिकुलर साइकिल। ठीक है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन कर रहेंगे तो उसको बोलेंगे एट्रियल सिस्टोल। जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और कुछ टाइम ऐसा भी आता है जब दोनों कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स करते हैं। कौन? एट्रियम और वेंट्रिकल्स, उसको बोलते हैं डायस्टोल। क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा दोनों के लिए? डायस्टोल। ठीक है, आपने सिर्फ इतना याद रखना। ओके, जब हमारे बॉडी में हार्ट में ब्लड पंप हो रहा है तो वहां पे वेल्व्स रहती हैं बच्चे, और वो वेल्व्स ओपन क्लोज होती रहती हैं। ठीक है, तो हार्ट में फर्स्ट साउंड आता है, ध्यान से समझेंगे। इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड अर्लियर पार्ट ऑफ द इजेक्शन ऑफ द ब्लड। ठीक है, देखिए होता क्या है, पहला साउंड आता है हार्ट से लंप साउंड, लब साउंड, सॉरी LUB, लब साउंड। ठीक है, लब साउंड कब आता है? जब पहली बात लब साउंड लॉन्ग होगा, सॉफ्ट होता है, उसकी पिच लो होती है। ठीक है, हार्ट के फर्स्ट साउंड की पिच लो होगी, सॉफ्ट होता है और लॉन्ग होगा, थोड़ा लंबे समय तक होता है। कितना टाइम, कितना सेकंड का? 0.10 to 0.17 सेकंड तक रहता है। समझ गए बच्चे? यानी कि बोलो कितने टाइम का रहेगा? बोलो बच्चे, कुछ 7 सेकेंड का रहेगा। ठीक है, फर्स्ट साउंड कितने सेकेंड का रहेगा बच्चे? कुछ 7 सेकेंड का। ओके, 0.7 सेकेंड का रहेगा।
ओके, कब प्रोड्यूस होता है फर्स्ट साउंड? दैट इज प्रोड्यूस्ड क्लोजिंग ऑफ द एवी वेल। ठीक है, फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होता है एवी वेल के क्लोज होने से। कहाँ प्रेजेंट होती है एवी वेल? एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में। सेकेंड साउंड कब प्रोड्यूस होता है? जब सेमील्यूनर वेल्व्स बंद होती। लिखा है यहाँ पे, थोड़ा ब्लर है पर मैं आपको बोल के बता देती हूँ। फर्स्ट हार्ट साउंड इज लव साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड, कब प्रोड्यूस होगा? जब एवी वेल दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स दोनों तरफ की क्लोज होती हैं। कब होती है क्लोज? बता सकते हो? जब एट्रियम से ब्लड कहाँ जा रहा है? वेंट्रिकल्स में जा रहा है, तो उस टाइम वेल्व, जब वेंट्रिकल्स ब्लड से फिल हो जाएंगे तो वो क्या हो जाती है? वेल्व क्लोज हो जाती हैं। क्योंकि अब वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो ब्लड बैकफ्लो हो सकता है एट्रियम में, इसलिए एवी वेल्व बंद हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं। और जब वो क्लोज होती हैं तो उस टाइम वो फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस करती हैं, दैट इज द लव साउंड। ठीक है, बात समझ आ गई बच्चे? बात Yes, समझ आ रही है? Yes, ठीक है, यहाँ पे है एवी वेल। जब एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्शन करके ब्लड को वेंट्रिकल्स में डाल दिया है और वेंट्रिकल्स अब ब्लड से फिल हो गए हैं दोनों तरफ के, तो क्या होगा? ये अब कॉन्ट्रैक्शन करने वाले हैं वेंट्रिकल्स। तो जब वो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो अगर ये वाली ओपनिंग ओपन रहेगी तो क्या होगा? आधा ब्लड इधर वापस एट्रिया में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जाएगा ना। तो इसलिए बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए ये वेल्व क्लोज हो जाती हैं, और क्लोजिंग के टाइम ये थोड़ा लंबा समय लेंगी, थोड़ा हल्का साउंड प्रोड्यूस करेंगी और उस साउंड को बोलेंगे लव साउंड। ठीक है, समझ गए? अब बात करते हैं, जब ये तो हो गया फर्स्ट हार्ट साउंड। ठीक है बच्चे, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, वेंट्रिकल से ब्लड जाता है ब्लड वेसल में। ठीक है, वेंट्रिकल्स ने फुल कॉन्ट्रैक्शन के साथ जब ब्लड को ब्लड वेसल में भेज दिया तो वेल्व से सॉरी ब्लड वेसल से वापस आ सकता है ना? ब्लड आ सकता है कि नहीं आ सकता है? Yes, ma'am. तो यहाँ पे कौन सी वेल्व्स प्रेजेंट है बता सकते हो बच्चे? वेंट्रिकल्स और ब्लड वेसल के बीच में कौन सी वेल्व्स प्रेजेंट हैं? AV well. एवी वेल्व तो हाँ, यस, वेरी गुड, सेमील्यूनर वेल्व। तो सेमील्यूनर वेल्व्स क्लोज हो जाती हैं ताकि ब्लड वेसल से वापस ब्लड वेंट्रिकल में ना आए। ठीक है, वो भी बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए क्या हो जाती हैं? वो वेल्व्स क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, तो सेकेंड साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज द डब साउंड। विच साउंड बेटा? डब साउंड। जो सेकेंड हार्ट साउंड होता है दैट इज द डब साउंड, जो शॉर्ट होगा, थोड़ा सा शार्प होता है। ठीक है, सॉफ्ट और शार्प समझते हो ना बेटा? थोड़ा शार्प होगा और हाई पिच का रहेगा सेकेंड हार्ट साउंड, जिसकी ड्यूरेशन 0.10 to 0.14 सेकेंड की होगी। ठीक है बच्चे, इसकी ये रेंज बताइए, ज्यादा टाइम का नहीं होता है सेकेंड साउंड। सेकेंड साउंड जो है वो थोड़ा कम सेकेंड का रहता है एज कंपेयर टू फर्स्ट साउंड। ठीक है, तो ये साउंड कब प्रोड्यूस होता है? सेमील्यूनर वेल्व के क्लोज होने से। ठीक है बच्चे, और यही हार्ट साउंड जिन वेल्व्स के क्लोज होने से बन रहे हैं उसी की हेल्प से ईसीजी का ग्राफ बनता है।
जो हार्ट के फंक्शनिंग को, हार्ट के साउंड को सही तरह से बताता है। ठीक है बच्चे, इसको आप ज्यादा डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को एक बार दोबारा एक एनिमेटेड वीडियो के साथ कनेक्ट करूंगी, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। Sometimes the human heart. Just look at this machine. You remember him, right? Yes, it's Wally, the iconic robot who meets Eva and falls in love with her. Have you ever been in love, Umsum? Yes, I can see it now. 2 soft buns, cheese, tomato. My burger. Oh, Umsum. Anyways, which organ is associated with love? The heart, right? It's kind of obvious. But the truth is our heart doesn't teach us to love. Huh? And most important, it doesn't break apart when somebody leaves us. Yep, it's true. Our heart, the cone-shaped organ, is actually a complete workaholic. Throughout our lifetime, it tirelessly pumps oxygen and nutrient-rich blood to all of our body parts, just like a pumping machine. Come on now, close your palm and form a fist. Huh? हार्ट की शेप कैसी होती है? कोन की तरह होती है। हार्ट जो है वो लगातार रिदम के साथ वर्क कर रहा है बिना रुके। ठीक है बच्चे? Don't worry, I'm not asking you to fight. Our fist is approximately how big our heart. हमारे हार्ट की शेप हमारे फिस्ट की तरह होती है। जितना हमारा फिस्ट का साइज रहता है उतना जो है वो हमारे हार्ट का शेप होता है, साइज होता है। सॉरी, It is located between our lungs. ये हमारे लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, देख सकते हो आप लोगों को मैंने जब लंग्स के बारे में समझाया था तो एक नोच प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेफ्ट साइड, और उस लेफ्ट नोच में उस रीजन में प्रेजेंट होता है हार्ट। Slightly tilted towards the ठीक है, स्लाइटली ये लेफ्ट साइड की तरफ रहता है। left side. It is enclosed in a double-layered sac called pericardium. हार्ट को बाहर से डबल लेयर कवर करती है। देखा ना आपने, डबल लेयर स्किन की डबल लेयर होती है जो कवर करती है, और उस लेयर को बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं बच्चे? पेरिकार्डियम। Does it taste like peri-peri fries? No, Umsum. What does a picture frame do? It holds the picture in place, right? Without the frame, the picture would fall off. ठीक है, कहीं ना कहीं पेरिकार्डियम क्या कर रहा है? हार्ट को प्रोटेक्शन दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल वैसे जैसे हम पिक्चर कोई अगर पिक को क्लिक करते हैं तो बिना फ्रेम के आप उसको नहीं रख सकते हो, बिल्कुल वैसे है। ठीक है, Just like that, the pericardium protects the heart by anchoring it to the surrounding. ठीक है, समझ आ रहा है? पेरिकार्डियम हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है और साथ में उसको सपोर्ट भी कर रहा है। ठीक है, सराउंडिंग टिश्यूज के साथ उसको जोड़ के भी रख रहा है। ठीक है, और अपनी जगह से देखो, हमारे ऐसा तो नहीं है ना कि तुम अगर उल्टा कोई ऐसी वैसी एक्सरसाइज करो, उल्टा टर्न मारो, तो तुम्हारा ऑर्गन जो है वो अपनी प्लेस की जगह कहीं और चला जाता है, तुम्हारे फीट में पहुंच जाएगा हार्ट। ऐसा तो नहीं होता ना? किसी ने कोई उल्टा लेटा हुआ है या कोई अपने हेड के अकॉर्डिंग खड़ा हुआ है या कुछ भी है, पोजीशन चेंज कर सकते हो आप, अलग तरह की एक्सरसाइज करते हो, तो तुम्हारे ऑर्गन्स हिलते तो नहीं है ना, अपने प्लेस पे फिक्स है ना वो। बिल्कुल वैसे ही हार्ट को एक सही पोजीशन पे बनाए रखने में हेल्प भी करता है पेरिकार्डियम। ठीक है बच्चे? Tissue so that the heart stays in place. Pericardium also prevents the heart from overfilling. Now, just like Captain America's shield is made of special alloy, our heart is made of special muscle cells called cardiac muscle fibers. हमारा हार्ट जो है वो स्पेशल मसल से बना है जो हर टाइम रिदम के साथ
वर्क कर रही हैं वो है कार्डियक मसल। Now, let's dive in. Just like a tennis net divides the tennis court into parts, the heart is also divided onto the left and the right side of a wall. ठीक है, समझ आ रहा है बच्चे? ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि हमारा हार्ट दो साइड है, लेफ्ट और राइट, और बीच में जैसे टेनिस प्लेग्राउंड दिखाया वहां पे वो बीच में क्या था, नेट था जो दोनों साइड को डिवाइड कर रहा है। ये हमारे केस में हार्ट में ये कार्डियक सेप्टम होता है जो लेफ्ट और राइट साइड को डिवाइड करता है। Called cardiac septum. The right side of the heart is filled with deoxygenated blood, while the left side is filled with oxygenated blood. And this dividing wall prevents the blood from mixing. Each side of the heart further divides into two chambers. The upper chambers are called atria, while the lower chambers are called ventricles. Where are the sleeping chambers? Stop it, Let's first learn about atrium. Now, just like a post box receives letters from multiple people, the atrium receives blood from different parts of the body. ठीक है, यहाँ पे एट्रियम चाहे लेफ्ट साइड का हो चाहे राइट साइड का हो, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी पार्ट से आ रहा है और ये एट्रिया को फिल कर रहा है। ठीक है बच्चे, एट्रिया जब ब्लड से फिल हो जाते हैं तो एट्रिया क्या करते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्शन करते हैं जिसको एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं, और फिर वो एट्रिया से ब्लड कहाँ जाता है बच्चे, वेंट्रिकल्स में। Thus, the atria are simply receiving chambers. They have thin muscular walls. ठीक है, एट्रिया की मसल्स मतलब एट्रिया जिन मसल से बना है उनकी वॉल जो होती है बच्चे थिन होती है। ठीक है बच्चे, बात समझ आ गई? दे आर थिन वॉल और रिसीविंग चैम्बर बोलते हैं एट्रिया। Why thin? Do they believe in size 0? No, their walls are thin, not requiring a lot of muscle tissue because they only have to pump blood into the ventricle. देखो, इसलिए वो थिन वॉल्ड होते हैं क्योंकि एट्रिया को ब्लड बड़े प्रेशर के साथ कहीं बहुत दूर नहीं भेजना है। एट्रिया को वो ब्लड कहाँ भेजना है, वेंट्रिकल्स में भेजना है। बात समझ आ गई है? तो उनकी वॉल्स पे इतना प्रेशर नहीं पड़ रहा है, इसलिए वो थिन वॉल्ड होते हैं एट्रिया। Present right below them. Now, moving on to the ventricle. Just like the postman collects all the letters from the postbox and delivers them to their respective locations, ventricle also collects blood from the atrium and pumps it to different parts of the body. देखो, वेंट्रिकल्स को बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। वेंट्रिकल्स को ब्लड को पंप करना है बॉडी पार्ट्स की तरफ। ठीक है, बिल्कुल वैसे जैसे कि एक बताया कि एक पोस्टमैन लेटर्स लेके जा रहा है, अलग अलग जगह देगा ना, तो वैसे ही वेंट्रिकल्स ने प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करना है जो ब्लड वेसल्स लेके जाएंगी। बात समझ आई? एट्रिया की वॉल थिन होती है और वेंट्रिकल्स की वॉल थिक इसलिए होती है क्योंकि उसको प्रेशर के साथ ब्लड को बॉडी पार्ट्स की तरफ भेजना होता है। बात समझ आ गई? Thus, the ventricles are called discharging chambers. ठीक है, वेंट्रिकल्स को डिस्चार्जिंग चैम्बर्स बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से ब्लड कहाँ जाना है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ। Just like coconuts have thick outer covering, ventricles have thick muscular walls. Why ठीक है, क्या बताया? वेंट्रिकल्स की वॉल क्या होती है, थिक होती है। thick? Because the walls need more muscle tissue to generate enough pressure so as to pump blood out of the heart and distribute it to the entire body. Now, the left ventricle's wall is even more thicker than right ventricle's wall. ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा? Because the right ventricle pumps blood only to the lungs, while the left ventricle has to pump it to the entire body. क्या बोला है कि राइट वेंट्रिकल, देखो एक बात तो ये समझी तुमने कि एट्रिया दोनों की वॉल कैसी है, थिन है, और वेंट्रिकल्स की वॉल कैसी है बच्चे, थिक है। ठीक है, पर एक फर्क, एक और क्या डिफरेंस रहता है कि राइट वेंट्रिकल इतना थिक नहीं होता है जितना लेफ्ट होता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड जो है वो बॉडी पार्ट्स की तरफ जाना है, जबकि राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाना है, लंग्स की तरफ। तो समझ आ रही है बात? वेंट्रिकल्स वैसे थिक होते हैं, वेंट्रिकल्स की वॉल थिक होती है, पर फिर भी राइट वेंट्रिकल
कम थिक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है बच्चे, बात समझ आ गई? requiring much more pressure than the ventricle. Now, let's talk about the valves of the heart. कुछ समझ आया क्या बोला? दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे? ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये इससे ज्यादा थिक है। क्यों थिक है ये इससे? बोलो। क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? अयोटा में, और अयोटा उस ब्लड को कहाँ लेके जा रहा है? बॉडी पार्ट्स में। तो अगर ये ज्यादा मसल्स होंगी तो ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लड को भेजेंगी, कम होंगी तो ज्यादा प्रेशर नहीं लगा पाएंगी। यही मतलब, इसको आप इस तरीके से ले सकते हो। मान लो यहाँ पे 5 बच्चे हैं, है ना, 5 बच्चे खड़े हैं वॉल के साथ, तो 5 बच्चे कुछ चीजें भेज रहे हैं, तो वो इतना अपना बेस्ट एफर्ट नहीं दे पा रहे हैं इतने वो उसको सप्लाई करने के लिए। अगर ज्यादा होंगे तो वो उस काम को ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, क्योंकि बॉडी पार्ट की तरफ जब ब्लड जा रहा है, स्पेशली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल्स ज्यादा होंगी तो ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लड को भेजेंगी। ठीक है, बात समझ आ गई? जबकि राइट वेंट्रिकल का ब्लड वैसे ही डीऑक्सीजनेटेड है, और हार्ट कहाँ प्रेजेंट है? लंग्स के बीच में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो ब्लड बड़ी दूर नहीं जा रहा है, लंग्स की तरफ जा रहा है, और वो भी डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो वैसे भी CO2 निकल जानी है, CO2 की तो हमें कोई जरूरत नहीं होती है, O2 की जरूरत है। इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल की थिकनेस राइट वेंट्रिकल से ज्यादा होती है। In total, we have 4 valves. Tricuspid valve, bicuspid valve. ठीक है, ये तुम लोगों को बताया था मैंने कि ये वेल्व होती हैं, इनका काम होता है जब एट्रियम ब्लड से भर जाता है दोनों साइड से, तो ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन करते हैं सिग्नल की हेल्प से। कोई बोलता है उनको, और उसकी हेल्प से ये क्या करेंगे? एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन करके ऑक्सीजनेटेड और इस तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेंट्रिकल में भरते जाएंगे। ठीक है बच्चे, धीरे 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 धीरे, एक साथ नहीं आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा ब्लड यहाँ पे वेंट्रिकल में एंटर कर रहा है। आ गया? अब ये खाली हो गया, एम्प्टी हो गया, पूरी तरह से तो नहीं, पर मतलब कहीं ना कहीं काफी हद तक इन्होंने ब्लड कहाँ भेज दिया बेटा? वेंट्रिकल्स। बात समझ आ गई है? अब वेंट्रिकल्स फिल हो गए तो वापस जा सकता है ना ब्लड एट्रियम में? बोलिए, दोनों एट्रियम में वापस जा सकता है, तो ये वेल्व्स क्या हो जाएंगी? क्लोज हो जाएंगी, और फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस करेंगी, जिसका नाम बताया था मैंने, लव साउंड। ठीक है, बात समझ आ गई? क्लियर हो रहा है बेटा? और इन वेल्व्स का नाम, ये तो है यूनिक नेम। राइट साइड की वेल्व को ट्राइकस्पिड बोलते हैं, लेफ्ट साइड की बाइकस्पिड। दोनों का एक कॉमन नेम भी है, तो वो कॉमन नेम है एट्रियो वेंट्रिकल। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, समझ आ गया? Pulmonary valve and ये आ गई सेकेंड, अनदर 2 वेल्व जो वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में, और राइट वाली राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होती है। तो इसको पल्मोनरी वेल्व बोलते हैं और इसको अरोटिक वेल्व बोलते हैं। और कॉमन, दोनों वेल्व का कॉमन नेम भी है एक, दैट इज द सेमी ल्यूनर वेल्व। ठीक है, जब वेंट्रिकल्स फिल हो जाते हैं ब्लड से, तो ये ब्लड फिल जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, और इस साइड का जाएगा अरोटा में या अयोटा। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो वापस बैकफ्लो हो सकता है। तो जब पूरा वेंट्रिकल का ब्लड चला जाता है बॉडी पार्ट्स की तरफ, ब्लड वेसल्स में, ठीक है, तो ये वेल्व्स दोनों बंद हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं, और सेकेंड साउंड प्रोड्यूस होता है दोनों तरफ की। जब वेल्व ये वाली सेमी ल्यूनर क्लोज होती हैं, so that produces the second heart sound, that is the dove sound. Is that clear? Clear or not? Yes, ma'am. aortic valve.
Yes, ma'am. Hop onto a flight. Can you just change your mind and ask the pilot to come back? Oh no. No. Same with the four valves of the heart. They are fibrous flaps of tissue allowing the blood to flow in one direction, and then they close tightly, preventing the backflow of blood. So they basically act like security guards. The tricuspid valve guards the opening between the right atrium and right ventricle, while the bicuspid valve guards the opening between the left atrium and left ventricle. Together, they are called atrioventricular valves. Pulmonary valve guards opening between the right ventricle and the pulmonary artery, while aortic valve guards opening between the left ventricle and aorta. Together, they are called semilunar valves. Atrioventricular, semilunar sounds like the names of some Star Trek guys. Oh, so that was all for the structure of the heart. Now, let's understand its working. But before that, let me ask you something. Why is the heart so important? Can we survive without it? Depends. Can you survive without oxygen? No, right? Who is the guy making sure that every cell of our body gets oxygen? The heart. It pumps blood through the entire body. ठीक है, समझ गए कि बिना हार्ट के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। बात समझ आई? ये